दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम आपको बीरबल और एक चतुर काने की बहुत मजेदार कहानी सुनाएंगे। कहानी बहुत मजेदार है और प्रेरणादायक है, आखिरी तक जरूर सुने। दोस्तों, एक दिन बीरबल गुप्त रूप से नगर पर्यटन के लिए निकला था। घूमते दो वह एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां कि एक अमीर एक युवती कन्या पर बलात्कार करने की चेष्टा कर रहा था। यह युवती कुमारी कन्या थी। इसके रूप और यौवन को देखकर वह यवन मोहित हो गया था। वह बहुत दिनों से उसे फांसने की चेष्टा में लगा हुआ था, परंतु वह उसे अपने पास नहीं फटकने देतो थी। आज अचानक किसी प्रकार उधर आ पड़ी थी, इसलिए वह अपने कलुषित हृदय की अग्नि शांत करने की फिराक में पड़ा हुआ था। उस कुमारिका के भाग्यवश उसी समय बीरबल भी वहां जा पहुंचा। बीरबल की पोशाक मुसलमानी ढंग की देखकर उस यवन ने मुसलमान समझकर बीरबल से बोला, महाशय जी, आप भी मुसलमान ही जान पड़ते हैं। यदि आप में कुछ भी मजहब का जोश हो तो इस समय मेरी सहायता करें। यह हमारी स्त्री है। यह एक हिंदू के बहकावे में आकर उसके साथ जाना चाहती है और पूछने पर अपने को हिंदू बतलाती है। यदि आपकी थोड़ी मदद मिले तो मैं इसको घसीटकर अपने घर ले जाऊं। मैं एक नामी रईस हूं। शायद आपने सरदार खां का नाम कहीं न कहीं अवश्य सुना होगा। मेरा मकान भी यहाँ से करीब ही है। बीरबल ने कहा, सच है, मुसलमान के नाते मैं आपकी मदद करने को उद्यत हूँ, परंतु इस परिश्रम के लिए मुझे क्या पुरस्कार दोगे? सरदार खां ने कहा, मैं अधिक कुछ कहना पसंद नहीं करता, परंतु आपको इतना वचन अवश्य देता हूं कि यदि आपकी सहायता से मैं इस कार्य में सफल हो जाऊंगा तो आपको खुश कर दूंगा। बीरबल ने कहा, अच्छी बात है, पहले मैं इस स्त्री को समझाकर रजामंद करूंगा, अगर नहीं मानेगी तो देखा जाएगा। आपको मुनासिब है कि जब तक मैं इसे समझा बुझाकर राजी न कर लूं दूर खड़े रहें। कामी कुत्ते को जैसे आगा पीछा नहीं सूझता और वह कुतियों के पीछे मारा मारा फिरता और निरादर सहता है, वही हालत अमीर खां की भी थी। वह बीरबल की बात मानकर अलग जा खड़ा हुआ। तब बीरबल ने उस स्त्री से पूछा, ऐ स्त्री, तू अपना सच्चा सच्चा हाल मुझसे बयान कर। मेरा नाम बीरबल है। तेरी सच्ची वाकया सुनकर मैं तेरा छुटकारा करा दूंगा। मैं इस समय गुप्त रूप से नगर का हाल जानने के लिए गश्त लगा रहा हूँ। बीरबल का नाम बच्चे बच्चे के कानों में गूंज रहा था। उसकी न्याय प्रणाली से आला से अदना सभी को उस पर विश्वास था। कन्या बीरबल का नाम सुनते ही निर्भीक हो गई और बोली, मैं एक ब्राह्मण की कन्या हूँ और मेरे माता पिता मुझे लक्ष्मों के नाम से पुकारते हैं। यह पतित यवन बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ा है, परंतु मैं इसके हाथ नहीं आती थी। आज अचानक इस जगह इससे मेरी भेंट हो गई। ईश्वर के नाम पर मुझे इसके हाथ से बचाइए, आपको सवाब होगा। यह पतित मेरी आबरू बिगाड़ने की फिराक में लगा है। प्रभु की कृपा से आप मेरे पिता तुल्य धर्म रक्षक मिल गए। इसका शीघ्र सत्यानाश होगा। बीरबल ने उस कन्या को ढांढस दिलाया, फिर सरदार खां को बुलाकर बोला, बाहमिया सरदार खां, आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपका कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है। इतना होते हुए भी आप एक ब्राह्मण की लड़की के साथ बलात्कार करना चाहते हैं। आपको शाही हुक्म पर जरा गौर करना चाहिए था। बादशाह की आज्ञा है कि उसके साम्राज्य में कोई भी किसी पर अत्याचार न करे। यदि इस अपराध में कोई पकड़ा जाएगा तो उसे कठिन से कठिन दंड दिया जाएगा। सरदार खां अपनी शेखी में भूला हुआ था, अतएव धृष्टता कर बोला, यह सोख औरत आपसे झूठ बोल रही है। बीरबल ने कहा, वह नहीं, बल्कि तुम झूठ बोलते हो। यह कृपाशंकर व्यास की कन्या है। अब मेरे रहते तुम इसको छूने की शक्ति नहीं रखते हो। इसी में भला है कि चुपचाप अपने घर चले जाओ, नहीं तो नाहक कष्ट भोगोगे।
सरदार खां गीदड़ धमकी देखकर काम निकालना चाहता था, इसलिए बीरबल को झिड़ककर बोला, दुष्ट, तू मुझे अलग हटाकर इसे बहका दिया है, परंतु मेरे सामने तेरी दालन गलेगी। और झट म्यान से तलवार खींचकर बीरबल पर झपटा। बीरबल अपनी नकली पोशाक उतारकर खासा बीरबल बन गया। सरदार खां बीरबल को पहचानकर सन्न हो गया और उसकी जबान एकदम बंद हो गई। डर के कारण थरथर कांपने लगा। बीरबल बोला, ऐ प्रजा पर अत्याचार करने वाले सरदार खां, अब तुम मेरे कैदी हो गए हो। तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तुम प्रजा के रक्षा के निमित्त रखे गए थे, धिक्कार है तुम्हारी इस करतूत पर। सरदार खां चुपचाप बीरबल के साथ हो लिया। फिर बीरबल उस कन्या से बोला, तू भी मेरे साथ चल। कल मैं तेरे पिता को बुलवाकर सारी बातें समझाकर तुझे उसके साथ भेज दूंगा। कन्या ने सहर्ष बीरबल के साथ जाना स्वीकार किया। घर पहुंचकर बीरबल ने उसे अपनी स्त्री के हवाले किया और सरदार खां को एक कोठरी में कैदी के रूप में बंद रखा। सबेरा होते ही उसे सिपाहियों के पहरे में बादशाह के सामने उपस्थित किया। बादशाह तथा अन्य सभासद सरदार खां के संबंध में कुछ नहीं जानते थे। एकाएक उसको कैदी के रूप में देखकर चकित हो गए। बीरबल से उसका भेद पूछा और बीरबल अपने भ्रमण से लेकर सरदार खां के पकड़े जाने तक की सारी बातें बादशाह से कह सुनाया। बादशाह जो बात सुनने का स्वप्न में भी कयास नहीं करता था, वह सुनकर और सामने सरदार खां कैदों को देखकर आग बबूला होकर बोले, ऐ नोच सरदार खां, तुमको मैंने इतना ऊंचा पद प्रदान किया था, जिसका तूने मुझे इस प्रकार से बदला चुकायो। जा मुंह में कालिख लगाकर मेरी आंखों से ओझल हो जा। फिर बीरबल ने तुरंत उसे कारागृह में भेज दिया। इसका प्रभाव दूसरे सरदारों पर भी बड़ा गहरा पड़ा। वे डरवश थरथर कांपने लगे। दूसरे दिन सरदार खां बादशाह की आज्ञा से भरी सभा में उपस्थित किया गया और सबके सामने उसको कड़ी सजा भुगतने का हुक्म सुनाया गया। मुसलमान दरबारी और सरदार लोग बीरबल से बहुत चिढ़ गए और सबों ने आपस में मिलकर बीरबल को दरबार से निकाल बाहर करने की गुप्त चेष्टा करने लगे। उन्होंने गुप्त रूप से बीरबल की बड़ी शिकायत की, परंतु बादशाह उनकी एक बात भी सच्ची नहीं मानते थे। उनका बीरबल पर सच्चा अनुराग था और वे उसकी अनेकों परीक्षाएं भी ले चुके थे, जिस कारण उन्हें बीरबल पर कभी अविश्वास नहीं होता था। उन लोगों का जब कोई चारा न चला तो एक काने नाई को मिलाया और उसे धन का प्रलोभन देकर इस काम के लिए अग्रसर किया। एक दिन वह नाई हजामत बनाते समय बादशाह को पिघलाकर बाला, पृथ्वीनाथ, आप रोज बड़े से बड़े कर्म किया करते हैं, परंतु एक बात पर आपने कभी विचार नहीं किया। आपके बाप दादों को स्वर्ग गए एक जमाना गुजर गया, परंतु आपने उनकी सुधि तक न ली। भला वे अपने मन में आपको क्या कहते होंगे? कहीं वे आपसे नाराज हो जाएं तो फिर कौन सा उपाय कीजिएगा? बादशाह ने कहा, इतने दिनों तक तो मुझे उनकी सुधि न रही, परंतु अब तुम्हारे कहने से मुझे भी विचार करना पड़ा। भाई, सबसे बड़ी अड़चन की एक बात है कि आखिरस इस काम के लिए किसे भेजूं? तब उस काने नाई ने कहा, आप अपने पितरों की कमाई तो ले लेते हैं, परंतु अब उनकी खोज खबर तक नहीं लेते, भला वे क्या कहेंगे? बादशाह बोला, आखिर इस काम को करने के लिए तुमने किसको उपयुक्त सोचा है? फिर वह जाएगा किस मार्ग से? तब नाई बोला, पृथ्वीनाथ, यह तो आप जाने कि किसे भेजना चाहिए, परंतु जाने का मार्ग मैं आपको बतला सकता हूँ। बादशाह ने कहा, भलो बात है, तू शीघ्र बतला। काने ने कहा, आप जिस आदमी को भेजना चाहे उसे स्मशान पर भेजकर पहले उसके ऊपर घास के बहुत से पुलिंदे डलवा दें, जिससे ऊपर से देखने में वह मीनार के समान देख पड़े। फिर उसमें आग लगा देने से वह आदमी धुरिये के साथ पितर लोक में आपसे आप पहुंच जाएगा।
भीतर ही भीतर बिना औषधि के ही बाधा दूर हो जाएगी। बादशाह बोला, यह तो हुआ, परंतु भेजे किसे, यह भी तू ही निश्चय कर दे। वह बोला, भंखे तो वह जिसे आगे पीछे दीपक भी दिखाने वाला कोई न हो। आपके यहाँ तो हजारों आदमी एक से एक धक्कड़ पड़े हुए हैं। हाँ, वह काम बड़े चतुर आदमी का है। बादशाह ने कहा, भाई, केवल इतना कह देने से मेरा काम नहीं सरता। आखिर तुम अपनी समझ से किसे उपयुक्त समझते हो? नाई ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, मेरी समझ से तो इस काम के उपयुक्त, अरे हाँ, अच्छा बतला दूं, हाँ, बीरबल है। आगे आपकी इच्छा, चाहे जिसको भेजें। बादशाह ने कहा, कहता तो तू बहुत ठीक है, परंतु एक बात फिर भी बड़े अड़चन की आ पड़ती है। बीरबल के जाने के बाद यहाँ का कार्य कौन संभालेगा? नाई बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उस जगह पर अल्पकाल के लिए कोई दूसरा ही आदमी नियुक्त कर दिया जाएगा। यदि आप वह पद मुझे देना चाहें तो उतने समय तक मैं ही संभाल दूंगा। बादशाह हंस पड़े और बोले, शाबाश बच्चे, कैसा मुंह में पानी भर आया। तुमको भी दीवान पद के लिए उत्कंठा हो गई। नाई कुछ सिटपिटा गया, परंतु फिर भी मुंह आछत कायल होना अच्छा नहीं समझता था। उसने कहा, पृथ्वीनाथ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो यूं ही कह रहा था। यदि आप कहेंगे तो मैं ही चला जाऊंगा, परंतु मैं जरा वैसा आदमी हूं। यदि आप किसी को कतई न भेजेंगे तो आप पर पितृऋण बना ही रह जाएगा। मुझे विश्वास पड़ रहा है कि जब आप बीरबल को जाने की आज्ञा देंगे तो वह अनेक प्रकार से निबुकने की कोशिश करेगा, परंतु वह अपनी बात पर दृढ़ होकर अड़ जाएगा तो जाने के लिए उद्यत होगा। बड़े बूढ़ों की प्रसन्नता के लिए किसी न किसी को भेजना बहुत जरूरी है। आगे आप स्वयं मुख्तार हैं। बीरबल ने नाई की अपील मंजूर कर ली और उसे घर जाने की आज्ञा दो। वह बड़ी प्रसन्नतापूर्वक वहां से प्रस्थान किया और मुसलमानों की मंडली में पहुंचकर सबको बधाई दी। वे लोग उसकी सारी बातें सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। दूसरे दिन दरबार में पहुंचते ही बादशाह को नाई की बात याद आई और बीरबल को बुलाकर बोले, बीरबल, आज कितने समयों से हमें अपने पुरुषाओं का कुछ समाचार नहीं मिला है, इसलिए इस समय मेरे मन में एक दम उच्चाट सा हो गया है। तुम जाकर उनका समाचार बूझ आओ। बीरबल की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि इसमें फंसाने की बातें हैं। अच्छा, देखा जाएगा। वह बोला, पृथ्वीनाथ, यह दास जाने को ना ही नहीं करता, परंतु एक बात की अड़चन पड़ेगी। वह यह कि वहां पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। फिर क्या किया जाए? यदि मार्ग का प्रबंध आप करा दे तो मैं सहर्ष कल की जगह आज ही यात्रा करने के लिए मुस्तैद हूँ। बादशाह बोला, जो सुथनी सिलाता है वह पाखाना फिरने के लिए उसमें छेद भी बनवा लेता है। वहां पहुंचने की तरकीब काने नाव ने पहले ही बतला दिया है। उसकी युक्ति मुझे भी पसंद आई है। उसने कहा है कि जाने वाले आदमी को स्मशान पर बैठाकर उसके ऊपर से घास की 1.25 पुलियां रखकर उसमें आग सुलगा देने से काम बन जाएगा। वह दूत उसी धुएं के साथ वहां यानी स्वर्ग को पहुंच जाएगा। अतएव तुम 2-4 दिनों में एकदम तैयारी करके आओ। अब बीरबल समझ गया कि यह सब करामात उसी काने नाई की है, परंतु इस समय इससे बचने के उपाय सोचने चाहिए। बाद को मैं उससे निपट लूंगा। वह बादशाह से बोला, गरीब परवर, मशल मशहूर है कि लोग जाते तो अपने मन से हैं और आते दूसरों के मन से। जो आपके पितृलोग मुझे वहां कुछ समय के लिए रोक लगे तो मुझे विवश होकर उनका कहना मानकर रहना पड़ेगा। अतएव हमारे कुटुंब के भरण पोषण का प्रबंध होना चाहिए। वहां से मेरे लौटने का कोई निश्चित काल नहीं है। यदि मुझे 1.25 लाख सिक्के मिले तो मैं घर का सब प्रबंध करके जाऊं। मुझको इस कार्य के लिए 2 मास का अवकाश मिलना चाहिए।
बादशाह ने बीरबल की मांग स्वीकार कर ली। उन रुपयों को बीरबल ने सुरंग खुदवाने में खर्च किया। यह सुरंग बीरबल के आंगन से प्रारंभ होकर स्मशान तक पहुंचती थी। इसकी तैयारी बड़ी सावधानी से की गई। बादशाह को इस बात की हवा तक न छूने पाई। 2 मास में सुरंग बनकर तैयार हो गई। अब बीरबल बादशाह के पास गया और सलाम कर बोला, पृथ्वीनाथ, अब मैं अपने घरेलू कामों को बिल्कुल ठीक कर स्वर्ग जाने के लिए तैयार होकर आया हूँ। बादशाह को इसमें बड़ी दिलचस्पी थी। वह तमाशा देखने के अभिप्राय से अपने दरबारियों के सहित स्मशान पर पहुंचा। काना नाई की तो पौबारह थी। उसकी प्रसन्नता का कहीं ठिकाना नहीं था। वह ऐसा फूला हुआ था मानो किसी हेरी ने बिना परिश्रम ही बहुत बड़े बलिष्ठ जानवर का शिकार किया हो। बीरबल ने बादशाह से अनुमति लेकर गुप्त सुरंग के द्वार पर प्रसन्नतापूर्वक जा बैठा और नाई के कथनानुसार उसके ऊपर घास फूसों का पुलंदा सजाकर चुना जाने लगा। बीरबल समय की प्रतीक्षा कर रहा था। जब उसने देखा कि अब मैंघास के पुलिंदों से भली भांति ढक दिया गया और यहाँ से खिसकने में किसी की दृष्टि नहीं पड़ सकती, तो सुरंग का द्वार खोलकर उसके द्वारा कुशल पूर्वक अपने घर जा पहुंचा और फिर छद्म भेष धारण कर श्मशान की घटना देखने के लिए घाट पर जा पहुंचा। अभी तक घास चुनी जा रही थी। जब सब घास भली भांति चुन दी गई तो बादशाह की आज्ञा से उसमें आग डाल दी गई। बहुतेरी हिंदू जनता बादशाह की मूर्खता की समालोचना करने लगी, कारण कि बीरबल की सुंदर नीति से उन्हें बड़ा अनुराग था। इस प्रकार स्मशान पर एकत्रित जनता का एक बहुत बड़ा भाग बादशाह की अपकीर्ति फैलाने लगा। हाय हाय, दीवान अब जीवित नहीं होगा। अब हमें फिर उसके दर्शन की आशा न रही। उसके कर्म में ब्रह्मा ने यही लिखा था। बीरबल क्रमशः उपस्थित जनता में घूमता फिरता मुसलमानों की टोली में जा पहुंचा। वे आपस में कह रहे थे, हम लोगों के मार्ग का कंटक आज इस प्रकार से टला। अब कोई मुसलमान नया दीवान चुना जाएगा। यह नालायक हम लोगों को कभी गर्दन सीधी करने का मौका ही नहीं देता। अब हमको आनंद ही आनंद का उपभोग होगा। और आगे बढ़कर बीरबल ने देखा तो काना नाई खूब डींग मार रहा है और बहुतेरे ही मुसलमान एकत्रित होकर उसकी बातें सुन रहे हैं। उसने कहा, यह मेरी ही करतूत से आज इस अधोगति को प्राप्त हुआ है। यदि मैं इतनी युक्ति न लड़ाता तो भला कोई उसका एक बाल भी बांका कर सकता था। मीर खां, अब आप अपने कौल के अनुसार मुझे पुरस्कार दीजिए। आपने अपनी आंखों देखा है कि वह भीतर ही भीतर जलकर खाक हो गया। अब किसी को उसकी हड्डी गुड्डी भी देखने को नसीब न होगी। बीरबल उसकी डींग सुन सुनकर जहर की घूंट घोट रहा था। कभी दो तो क्रोध के आवेश में आकर दांतों तले ओठ दबाकर रह जाता था। वह मन ही मन बोला, न घबराओ, अब की बीरबल के हाथ से तुम्हारा छूटना कठिन है। मेरी ओसरी खत्म हो गई, अब तुम्हारी वारी है। जब सब घास जल गई तो लोग अपने अपने घर चले गए। बीरबल भी चुपके से अपनी गुप्त कोठरी में जा बैठा, परंतु उसे चैन कहा। रात के समय नित्य नगर में फेरी लगाया करता था। गुप्तवास करते हुए जब कई महीने बीत गए तो बीरबल ने अपने प्रकट होने का निश्चय किया। इतने दिनों में उसको दाढ़ी और मूछ पर्याप्त बढ़ चुकी थी। सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं उग आई थीं। इसी वेश में बीरबल ने दरबार में जाना उत्तम समझा। तब एक दिन वह दरबारी कपड़ों से सुसज्जित होकर बादशाह के पास गया। नगर में उसे बहुतेरे परिचित मिले, परंतु उसका रूपांतर हो जाने के कारण वे उसे पहचान न सके। दरबार में पहुंचकर बीरबल बादशाह के सामने खड़ा हो गया। जब बादशाह उसे न पहचान सके तो वह स्वयं बोला, पृथ्वीनाथ, मेरा नाम बीरबल है।
मैं आपकी आज्ञानुसार आपके पितरों से मिलकर वापस आया हूँ। बादशाह उसको भली भांति देखकर बोले, वाह जी बीरबल, क्या तुम लौट कर आ गए? जरा मेरे पितरों का समाचार वर्णन करो, वे प्रसन्न तो हैं न? बीरबल ने कहा, भला उनका क्या कहना है, आपके पुण्य प्रभाव से वे बड़े आनंद से हैं। जब मैंने उनको आपका कुशल समाचार सुनाया तो वे बड़े हर्षित हुए और मुझे आपका दीवान जानकर तो मुझसे इतना प्रेम करने लगे कि मैं यहाँ आकर भी उन्हीं के प्रेम में विह्वल हो रहा हूँ। उनका सुख इंद्र के सुख भोग को भी लजाने वाला है। वहाँ उन्हें सब बातों का सुख है, केवल एक ही बात की कमी बतलाई है, वह यह कि उस लोक में हजामत बनवाने के लिए नाई नहीं मिलता। देखिए, इसी से मेरी भी यह दशा हुई। मेरी तो केवल 6 महीने में यह हाल है और उनके बाल तो इतने बढ़ गए हैं कि चलना फिरना दूभर हो रहा है। उनके सिर और दाढ़ी के बार जमीन पर लेटते चलते हैं। मेरे चलते समय उन्होंने आपसे एक चतुर नाई भेजने का अनुरोध किया है। मैं उन्हें आपकी तरफ से धीरज देकर आया हूँ। वहाँ की बहुतेरी सामग्रियां वे मेरे साथ भेजने वाले थे, परंतु फिर इस विचार से ठिठक गए कि नाई आने पर उसी के हाथ से भेजा जाएगा। मैं उनको एक चतुर नाई तुरंत भेजने का आश्वासन दे आया हूँ। अब भेजना न भेजना आपकी इच्छा पर निर्भर है। मैं उनका संदेश आपसे कहकर अपने पाप दोष से बरो हो गया हूँ। तब बादशाह बोले, बीरबल, मैंने तेरी बातें और अपने पितरों का संदेशा तो सुन लिया, परंतु आखिर इसका उपाय क्या है? भला यहाँ पर ऐसा कौन नाई है जिसे भेजूं? बीरबल बोला, हाँ, इस विषय पर मैंने पहले विचार किया था और अब भी आंखें फैलाकर देखता हूँ तो मुझे अपने काने नाव के सामने दूसरा कोई भी नहीं जंचता। वह घास के धुएं के साथ स्वर्ग में बड़ी आसानी से पहुँच जाएगा। बादशाह को बीरबल की युक्ति जंच गई और वे काने नाव को बुलवाकर सब समाचार कह सुनाए। काने नाई को बीरबल का सजीव लौटना सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसे स्वर्ग जाने के लिए उसे बाध्य होना पड़ा। विचारे को अपनी मृत्यु प्रत्यक्ष नाचती हुई दिखलाई पड़ी। जान बचाने का कोई दूसरा मार्ग न देखकर उसने बादशाह से 1 मास की मोहलत ली। इस मोहलत से उसका प्रयोजन छिपकर भाग जाना था। बादशाह इतनी लंबी छुट्टी स्वीकार नहीं किए और बोले, स्वर्ग में क्षौर कराने के लिए हमारे पितर बड़े आकुल हो रहे हैं, इसलिए तू अपने घर का पूरा पूरा प्रबंध करके 1 हफ्ते के भीतर जाने के लिए तैयार होकर लौट आओ। यदि तुझे स्वर्ग से पलटने में देर होगी तो मैं तेरे कुटुंब के खाने पहनने का प्रबंध सरकारी कोष से करवा दूंगा। नाई ने अपने मन में विचार किया, अच्छा, 8 ही दिन कहाँ का थोड़ा है, इतने दिनों में तो मैं कहाँ का कहाँ पहुँच जाऊंगा। बीरबल की युक्ति मुझे फांस न सकेगी। वह बादशाह को सलाम कर अपने घर का रास्ता लिया। बीरबल भी परछाई की तरह इसके पीछे पड़ गया था। वह इसकी सारी हरकतों को ध्यानपूर्वक देखता जा रहा था। उसने समझ लिया था कि यह खोटा नाई बात छोड़ने की युक्ति निकाल रहा है, अतएव इस पर बिना सच्ची चौकती किए काम न चलेगा। बीरबल तो इसकी ताक में लगा ही था। जो ही काना नाई दरबार से बाहर निकला, वह अपने एक स्वामिभक्त नौकर को उसके पीछे लगा दिया। काना नाई रास्ते में अनेक प्रकार की युक्ति सोचता विचारता हुआ अपने घर पहुंचा। अपने कुटुंब के स्त्री पुरुषों से दरबार की सारी बातें समझाकर बोला, यदि हम लोग गुप्त रीति से आज रात में ही नगर को छोड़कर इस राज्य से बाहर निकल चलें तो बीरबल के कुचक्र से जीवन रक्षा हो सकती है। इसी बीच उसका छोटा लड़का दौड़ता हुआ घर के भीतर आया और अपने पिता काने नाई से बोला, पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? द्वार पर एक सिपाही आकर बैठा है। नाई का चेहरा फक हो गया। उसने कहा, अब निश्चय मरना पड़ा। यह काम उसी बीरबल का जान पड़ता है। इसको भयभीत देख उसकी स्त्री बोली, स्वामी,
आप इतना डर क्यों रहे हैं? अभी चंद रोज पहले बीरबल भी तो गया था। जैसे वह काम करके सजीव लौटा उसी प्रकार आप भी लौट आइएगा। काने नाई ने कहा, तू क्या जाने बीरबल कैसे लौट आया है? उस पर तो देवी की छाया है, जिससे बच गया, मैं कदापि नहीं बच सकता। किसी कवि का कहना है, जैसा को तैसा मिले, मिले नीच को नीच। पानी को पानी मिले, मिले कींच को कींच। जैसी करनी वैसी पार उतरनी। मैंने दूसरे की बुराई की थी, वह मेरे ही सिर बीती। खैर आगे का आगे देखा जाएगा, आज ही से उसकी याद में क्यों मरूं। 7वें दिन बादशाह ने उसे बुलाने के लिए अपना एक सिपाही भेजा। नाई हजामत बनाने का लुहखर लेकर बादशाह के पास गया। यहाँ उसे स्वर्ग भेजने की सब तैयारी हो चुकी थी। बादशाह की आज्ञा से बीरबल ने पहले ही से स्मशान पर घास के पुलिंदों का ढेर लगवा चुका था। काने को लेकर बादशाह स्मशान पर पहुंचे और उसे एक जगह बैठाकर ऊपर से घास के पुलिंदों को सजवा दिया। जब यह काम समाप्त हो गया तो एक सिपाही को आग लगाने की आज्ञा मिली। वह उसमें तुरंत आग लगा दी। बीरबल ने इस प्रकार अपने बुद्धि बल से काने नाई का अंतिम संस्कार किया। जो दूसरे के लिए खंदक खोदता है, उसके लिए ईश्वर मड़ार खोद देता है। हमें चाहिए कि दूसरों की बुराई से सदैव बचते रहें। कौन जानता है कि किस समय क्या का क्या हो जाएगा। रुपए देने वालों को जैसे रुपयों के बदले रुपया और सूद नफा में मिलता है, उसी तरह सेर भर बुराई के बदले में सूद सहित सवा सेर भुगतनी पड़ती है और उसकी सफाई मुफ्त में हो जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। अकबर बीरबल की यह सबसे लंबी और मजेदार है, अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, एक बार की बात है, सिंहल द्वीप का बादशाह दिल्लीधीश्वर से कुछ भीतर दो कुढ़ा करता था। एक दिन उसे नीचा दिखाने के अभिप्राय से एक वेश्या को कुछ सिखला पढ़ाकर दिल्ली भेजा। वह वारांगना महासुंदरी और नृत्य कला की पूर्ण पंडिता थी। उसने दिल्ली नगर में पहुंचकर एक बढ़िया मकान सड़क के चौराहे पर किराए में लिया और उसमें नित्य सायंकाल में श्रृंगार कर गायन वाद्य किया करती थी। तबला और सारंगी बजाने वाले भी सिंहल द्वीप ही से अपने साथ लाई थी। धीरे दो इसकी शोहरत नागरिकों में फैली। वे उसके पास अधिक संख्या में आने जाने लगे। वह किसी से कुछ नहीं लेती थी, बल्कि आगतों की बड़ी प्रीतिपूर्वक स्वागत करती थी। इसकी ऐसी प्रतिष्ठा सुनकर बादशाह के कितने दरबारी भी गुप्त रूप से उसके पास आए और उसकी आवभगत और कलावी शेषता से मुग्ध होकर लौटे। यह बात बड़े तेजी से अमीर गरीब के कानों तक फैल गई। जब बादशाह ने इस नवयवना वेश्या की प्रशंसा अपने दरबारियों के मुख से सुनी तो उसे भी उसको देखने की इच्छा हुई। वह उसके मकान पर नहीं जा सकता था, अतएव उसे अपने यहाँ बुलवाने का निश्चय किया। दूसरे दिन दीवान खाना खूब सजाया गया। उस कमरे में भारतवर्ष की एक से एक सजावट की वस्तुएं अपने दो करीने से सजाकर रख दी गई। दरबारियों के बैठने के लिए आसन भो खूब सजाकर लगाया गया। जब इस प्रकार से बादशाह ने अपने यहाँ तैयारी कर ली तो एक चपरासी द्वारा उस नवागत बारांगना को बुलावा भेजा। वह भला कब नाही करने वाली थी, यह तो उसकी मनचाही बात थी। उसने बादशाह के दरबार में जाना सहर्ष स्वीकार किया। फिर सायंकाल में खूब सार श्रृंगार कर अपने सफरदाइयों को लिए हुए दरबार में दाखिल हुई। उसकी लुनाई से दिल्ली दरबार रोशन हो गया। बादशाह ने चपरासी भेजकर अपने सब दरबारियों को बुलवाया। वे बादशाह का निमंत्रण पाकर नवीन वेश्या का नृत्य देखने की इच्छा से आए। यह नायिका अपने रूप लावण्य और कला कौशल से कितनों को मोहित कर चुकी थी, फिर बादशाह क्यों न मुग्ध होता।
उसने बड़ी निपुणता से लगातार 6-7 घंटों तक नृत्य गान किया। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। बादशाह ने भी मुक्तकंठ से प्रशंसा की। बादशाह ने अपने मन में अनुमान किया कि यह द्रव्योपार्जन के निमित्त यहाँ आई है, इसलिए इसको द्रव्याभूषण देकर संतुष्ट करना चाहिए। बादशाह दीवान से राय मिलाकर उसके लिए बहुत सी अशर्फिया और सुंदर 2 वस्त्र देने के लिए मंगवाया। वह उनको देखकर विनम्रता से बोली, पृथ्वीनाथ, मैं यह नृत्य गान आपको गुणग्राही समझकर किया है। मुझे अपना मन प्रसन्न करना अभीष्ट था, इनाम की चाहना नहीं है। बादशाह ने मन में सोचा, शायद इतने पारितोषिक को न्यून समझकर यह संतुष्ट नहीं हुई है, अतएव इसे कुछ और धन पाने की लिप्सा है। वह उस वेश्या से बोला, यदि तुझे और कुछ मांगने की इच्छा हो तो उसे भी मांग सकती हो। वेश्या ने कहा, पृथ्वीनाथ, मुझे केवल एक वस्तु मांगने की इच्छा है, परंतु आप पहले वचनबद्ध हो तो मांगू। बादशाह कुछ सोच विचार के बाद बोला, मेरी घर की निजी वस्तुओं के अतिरिक्त जो कुछ मांगोगी तुझे दिया जाएगा। मैं अपनी बात एक बार कहकर फिर लौटाता नहीं हूँ। वह कुछ देर खामोश रहकर फिर बोलो, गरीब परवर, मैं आपके गद्दी पर पाखाना फिरने की इच्छा रखती हूँ। उस वेश्या की इस ढिठाई पर सब दरबारी सन्न हो गए। उसने खुल्लम खुल्ला बादशाह का अपमान किया था। बादशाह भीतर दो बड़ा क्रोधित हुआ, परंतु चूंकि वचनबद्ध हो चुका था इसलिए प्रकट रूप से खामोश रहा। सबको बड़ा सोच हुआ। किसी की अकल काम नहीं करती थी। आखिर बीरबल से राय मिलाई गई। बीरबल ने बादशाह को ढाढ़स दिलाया। वह वेश्या लोगों को फुसफुस करते देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और उसके चेहरे पर हठात हंसी आने लगी। बीरबल बोला, इसको वचन दिया जा चुका है, इसलिए उसका पालन किया जाएगा। वेश्या बोली, मैंने पहले ही आपसे आज्ञा प्राप्त कर ली है, तब मांगा है। यदि नहीं कर दिया जाएगा तो मैं बिना उज्जर चली जाऊंगी। बीरबल उसे डांटकर बोला, हे वेश्या, तुझे ज्ञात होना चाहिए था कि यह दिल्लीधीश्वर का दरबार है और ये जगत बिजी बादशाह हैं। यहाँ पर आकर यह क्या गंदी बात मुंह से निकालती है। यदि तुझे मांगना ही था तो कोई अलभ्य वस्तु मांगती जिससे तू अजाचक हो जाती और तेरी कीर्ति देश देशांतर में फैलती। वह बोली, दीवान महोदय, मैंने जिस चीज को आपसे मांगा है, यदि उसे देना मंजूर हो तब तो देखें, नहीं तो इनकार करें। मैं अपने घर लौट जाऊंगी। आगा पीछा करने से क्या लाभ? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। बीरबल ने बादशाह से कहा, पृथ्वीनाथ, मैंने इस विदेशी वेश्या को आगा पीछा दिखलाकर बहुत कुछ समझाया, परंतु वह एक भी मानने को राजी नहीं है। वचन का पालन करना आवश्यक है, नहीं तो संसार में आपकी बड़ी अपकीर्ति फैलेगी। बादशाह ने बीरबल के मत को स्वीकार किया। तब कौल बीरबल ने वेश्या से कहा, बादशाह की आज्ञा है, तू अपना मनोभिलाषित पूर्ण कर ले, यानी गद्दी पर पाखाना कर ले। हाँ, एक बात याद रखना कि पाखाना के समय पेशाब न निकले। जो तू इस बात में जरा भी चूकेगी तो तुरंत जान से मार डाली जाएगी। अब तो उस भठियारिन के कान खड़े हो गए। कुछ देर तक आगा पीछा करती रही, फिर बादशाह को सलाम कर चुपके से चली गई। उसका काम समाप्त हो गया, इसलिए वह अब दिल्ली शहर में टिककर निरर्थक समय खोना अच्छा नहीं समझती थी। डेरे पर पहुंचकर तुरंत स्वदेश लौटने की तैयारी कर सिंहलद्वीप चली गई। पहुंचकर दिल्लीधीश्वर के दरबार का सब समाचार यथातथ्य कहकर अपने राजा को सुनाया। वहां के लोग बीरबल की बुद्धि की सराहना करने लगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, एक दिन बादशाह जनाने महल में अपने सबसे प्रिय बेगम से कुछ बातें कर रहा था। बात बात में कोई ऐसा विषय आ गया जिससे कि वह सिर से पैर तक बेगम से फिरंट हो गया
और उसे आज्ञा दी कि तुम आज शाम तक महल खाली कर दो। बेगम विचारी ने यद्यपि बादशाह के गुस्से को शांत करने के लिए बहुतेरा प्रयास किया, परंतु सब निष्फल गया। बादशाह उसी क्रोधावेश में महल से बाहर चले गए। बेगम भय से थरथर कांपने लगी। जब अपने बचाव के लिए बहुत मुरमार कर भी कोई युक्ति न निकाल सकी तो उसका ध्यान बीरबल की तरफ गया। उसने दास को भेजकर चुपके से बीरबल को महल में बुलवाकर अपना सारा हाल कह सुनाया। बीरबल उसे एक गुप्त परामर्श देकर तुरंत महल से बाहर आया और फिर दरबार के कामों को इस ढंग से मौन होकर करने लगा मानो उसे इसकी कुछ खबर ही नहीं। जब थोड़ा दिन ढलने को बाकी रह गया तो बेगम ने कुछ सामानों के अलग अलग कई गट्ठर बांधकर बादशाह को बुलवाया। जब वे आए तो बेगम ने बहुतेरा अनुनय विनय किया, परंतु फिर भी बादशाह का मन पलटा नहीं खाया। वे बोले, अब समय नहीं है, सूर्यास्त हो रहा है, अतएव अपनी प्यारी सामग्रियों को लेकर फौरन मकान खाली कर दो। बेगम बोली, स्वामी, जब आप मुझे त्यागते ही हैं तो मेरी एक अंतिम प्रार्थना स्वीकार करें। मैं चाहती हूं कि इस जुदाई के समय मेरे हाथ से एक गिलास शरबत पान कर लें। अब जब मेरा सौभाग्य कहीं फिर से उदय होगा तब न मुझे आपका दर्शन मिलेगा। स्त्रियों की मोहनी भी क्या है। बादशाह बेगम के जाल में फंस गया। बेगम एक प्याले में खूब अच्छी शराब भर लाई और बादशाह को अपने हाथों से पिला दिया। थोड़ी देर में बादशाह शराब की नशे में उगने लगा। बेगम पहले ही से अपने नौकर को सावधान कर चुकी थी। वे बादशाह को ले जाकर एक पालकी में सुला दिया। फिर बेगम भी एक दूसरी पालकी में सवार होकर बादशाह के सहित अपने पीहर चली गई। वह बादशाह को एक पलंग पर सुलाकर आप स्वयं उसकी पहरेदारों करने लगी। दूसरे दिन जब बादशाह की नींद खुली और नशे का झोंका टूटा तो अपने को एक अपरिचित स्थान में पाया। उन्हें संदेह हुआ, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ। बेगम सामने पंखा झल रही थी। बादशाह ने उससे पूछा, क्या तुम बतला सकती हो कि मैं इस समय सोया हूँ अथवा जाग रहा हूँ। बेगम ने उत्तर दिया, स्वामीनाथ, पहले आप सो रहे थे, परंतु अब सबेरा होने पर आपकी निंद्रा भंग हो गई है। उठिए, हाथ मुंह धोकर नमाज पढ़ लीजिए। बादशाह बोले, पहले बतलाओ कि यह किसका महल है और हम कहाँ पर आए हुए हैं। बेगम ने अपना दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह आपकी ससुराल यानी मेरे पिता का घर है। मैं भी आपकी आज्ञा पालन करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। बादशाह ने फिर पूछा, तब मैं कैसे आया। बेगम ने उत्तर दिया, स्वामी, आपने मुझे आज्ञा दी थी कि जो तुम्हारी सबसे प्यारी वस्तु हो उसे अपने साथ लेती जाओ। मैं ईश्वर की साक्षी देकर कहती हूँ कि महल भर में ही नहीं बल्कि समस्त संसार में आपसे बढ़कर मुझे कुछ भी प्यारा नहीं है। इसलिए मैं आपको अपने साथ लेकर यहाँ चली आई हूँ। बेगम के ऐसे अनुराग को देखकर बादशाह दयाद्र हो गए और उसके अपराधों की माफी दी। फिर अपने ससुर से मिल भेंट सबकी राजी कर सास ससुर की अनुमति से उसी दिन बेगम के सहित अपने नगर को लौट आए। कुछ दिनों के बाद जब फिर बेगम और बादशाह में भली भांति प्रेम हो गया तो एक दिन ससुराल जाने वाली बात बादशाह के ध्यान में आ गई। तुरंत बेगम से पूछा, प्रिय, क्या तू बतला सकती हो कि उस रोज तुम किसकी सम्मति से मुझे अपने पीहर ले गई थी। बेगम ने उत्तर दिया, स्वामी, वह आपके चतुर दीवान बीरबल की सम्मति थी। उन्हीं की कृपा से मुझे आप फिर से प्राप्त हुए हैं। बादशाह बीरबल पर प्रसन्न होकर उसे बहुत धन्यवाद दिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।